हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, कल मैंने अपनी वीडियो में करवाया था आपको मेथड्स ऑफ कुकिंग। सो आज मैं लेकर आई हूँ उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट। सो हम करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मेथड किसके लिए यूज़ होता है। तो हमारी इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लर्न भी हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मिलान कीजिए। मिलान करना है हमें इनका कि कौन सा मेथड से क्या डिश बनाई जाती है। सो आपके शैलो फ्राई आती है आपके जो वसा द्वारा तलने की विधि है उसके अंदर जो उथली विधि बोलते हैं इसको हिंदी में बेसिकली, वैसे आप इंग्लिश में याद रखिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा। सो शैलो फ्राई, सो ये आपके मैच कर रहा है चीला, डोसा और फिश के साथ। ठीक है, इसके वन आता है। और उसके अलावा डीप फ्राई में आपको बताया था मैंने कि क्या होता है, कचौरी समोसा इसको डीप फ्राइंग से करते हैं। सो नंबर 2। एंड ड्राई फ्राइंग में आपके बनता है सॉसेस, बेकन। ये आपको मैंने वीडियो में करवाया है। सो जिसने मेरा वीडियो नहीं देखा है वो मेरा वीडियो देख लीजिएगा। सो उनको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड किसके लिए यूज होता है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इडली बनाई जाती है। इडली बनाई जाती है। इडली बनाई जाती है, देखिए इसके ऑप्शन में क्या है, जल द्वारा, धीरे धीरे उबाल कर, वायु द्वारा। ये यहाँ पर स्टूडेंट आपके वसा नहीं है, ये आएगा आपके वाष्प। ठीक है, वाष्प या फिर भाप, ये दो चीज स्टीम के द्वारा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जल द्वारा, धीरे धीरे उबाल कर, वायु द्वारा या फिर वाष्प द्वारा। सो ये आपके आता है भाप द्वारा या फिर वाष्प द्वारा, क्योंकि इडली जो है वो भाप द्वारा बनाई जाती है, बाय स्टीम बनाई जाती है। जिसमें आपको बताया था कि स्टीम में भी प्रत्यक्ष और दो अप्रत्यक्ष मेथड होते हैं, ये दो मेथड्स यूज किए जाते हैं। सो इडली बनाई जाती है आपके स्टीम द्वारा प्रत्यक्ष मेथड में। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हमें इसके अंदर स्टेटमेंट दी गई हैं, सही कथन चूज करना है हमें। सही कथन चूज करना है हमें। सो हम पढ़ेंगे, 3 स्टेटमेंट हैं। भाप द्वारा खाना पकाने से पौष्टिक तत्व, रंग व सुगंध। भाप द्वारा खाना पकाने से पौष्टिक तत्व, रंग, सुगंध नष्ट नहीं होते। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब हम स्टीम के द्वारा खाना पकाते हैं तो रंग और सुगंध नष्ट नहीं होते। भाप द्वारा भोजन पकाने से प्रोटीन सख्त नहीं होती, इसमें कम ईंधन की आवश्यकता होती है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जब भाप के द्वारा भोजन पकाया जाता है तो प्रोटीन जो है वो हार्ड नहीं होता और ऑब्वियस है ईंधन तो कम लगता ही है। ठीक है। नाउ थर्ड आपके आ रहा है, भाप से भोजन पकाने के कारण भोजन बहुत नरम हो जाता है, जिसमें दांतों का व्यायाम ही नहीं होता। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि दांतों का व्यायाम यानी कि जो टीथ की एक्सरसाइज होती है वो होती है आपके किसी भी हार्ड चीज को खाने से। सो सॉफ्ट चीज को खाने से दांतों का उतना एक्सरसाइज नहीं होता। सो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। सो ऑप्शन में देखते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, थर्ड भी सही है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं। नाउ सही कथन है, हमें सही कथन देखना है कौन सा है इसके अंदर। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यदि भोज्य पदार्थ और आग के बीच अन्य माध्यम नहीं है, मीन्स कि भोज्य पदार्थ और आग के बीच में कोई माध्यम नहीं है जिसमें भोज्य पदार्थ को रखा जाता है, ये वो बोल रहा है। माध्यम नहीं है, सोर्स नहीं है, तो हवा आग की गर्मी लेकर भोज्य पदार्थ तक पहुंचती है। ये बात बिल्कुल सही है। हवा जो है वो आग की गर्मी लेती है और भोज्य पदार्थ तक पहुंचती है। वो हवा गर्म हो जाती है और भोज्य पदार्थ तक पहुंचती है। इस विधि के द्वारा पका हुआ भोजन हवा द्वारा पका हुआ भोजन कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। जब भोज्य पदार्थ और आग के बीच में कोई माध्यम नहीं होता, मीन्स कि खाद्य पदार्थ और आग के बीच में कोई बर्तन नहीं होता। बर्तन एक तरह से क्या बोला जाता है, उस यूटेंसिल को सोर्स बोला जाता है, माध्यम बोला जाता है। तो अगर वो चीज़ नहीं होती है तो जो ये भोजन पका हुआ होता है ये हवा द्वारा पका हुआ कहलाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके अलावा आपकी सेकंड स्टेटमेंट आ रहा है, तंदूर में भोजन पकाना एक शुष्क ताप विधि है। बिल्कुल सही बात है। जब तंदूर
आपने देखा होगा तंदूर, जिसमें घरों में भी होता है, जहाँ रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ भी होता है, वहाँ भोजन पकाया जाता है। तो उसके अंदर भोजन पकाने की जो विधि है वो शुष्क ताप विधि के अंदर आता है। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके, सही हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन और रीजन दिया गया है स्टूडेंट्स। एजर्शन और रीजन में आपके पढ़ते हैं, एजर्शन क्या बोलता है, उबालना भोजन की वह विधि है जिसमें भोज्य पदार्थ 100 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है और तापमान तब तक वही रखा जाता है जब तक भोजन पकाया जाए। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि उबालने पर जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और यही सेम टेम्परेचर तब तक रखा जाता है जब तक कि भोजन पक ना जाए, ऐसा बोला जा रहा है। और सेकंड आ रहा है आपके कि उबला भोजन अधिक सुपाच्य होता है, उबला हुआ भोजन अधिक सुपाच्य होता है, ये बोला जा रहा है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सो आपके देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और सही व्याख्या नहीं है। और आपके नेक्स्ट आ रहा है ए सही है किंतु आर गलत है, और लास्ट आपके आ रहा है ए गलत है आर सही है। सो हम इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि उबालने पर कौन सा टेम्परेचर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट आपके क्योंकि उबला हुआ भोजन अधिक सुपाच्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सो स्टूडेंट्स आपके इसके अंदर आ रहा है बी ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए को सही तरीके से व्याख्यात नहीं कर रहा है। ठीक है, सो आपके ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलते हैं हमारे 6th नंबर क्वेश्चन पर। 6th नंबर क्वेश्चन में फिर से आपके एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। चलिए, एजर्शन क्या कहता है, बेकिंग में भोजन पकाने से भोजन की ऊपरी सतह भूरे रंग की और कुरकुरी हो जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी खाद्य पदार्थ को बेक करते हैं, सो जो उसके ऊपरी जो सतह होती है वो क्या हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है और क्रंची हो जाती है। ठीक है, और आपके इसमें भोजन की सतह पर सीधी हवा पड़ रही होती है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भोजन की सतह पर सीधी हवा पड़ रही होती है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो आपके चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। आपके ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। सो आपके इसके अंदर आपके ऑप्शन नंबर ए इज राइट कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आपके ठीक है हमें देखना क्या है। 7th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। शुष्क ताप विधि द्वारा पकाए गए भोजन में निम्न में से कौन से लाभ है। जब ड्राई हीट मेथड यूज किया जाता है तो उसमें कौन कौन से लाभ हैं, चलिए देखते हैं। इसमें आपके यह आसान विधि है क्योंकि इसमें भोजन को बार बार पलटना नहीं पड़ता। इससे भोजन अधिक सुपाच्य होता है। इसमें भोज्य पदार्थ सिकुड़ जाता है क्योंकि भोज्य पदार्थ में पानी वाष्प बनने से सूख जाता है। और आपके जो डी में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, इसमें पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते और भोजन की सुगंध अच्छी रहती है। सो स्टूडेंट्स इसमें हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें आपके ऑप्शन नंबर सी इज राइट। शुष्क ताप विधि द्वारा पकाए गए भोजन से निम्न में से कौन से लाभ आते हैं। सो लाभ इसके अंदर आ जाता है ये आपके ओके ये सिर्फ ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। सो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। लाभ क्या है, इससे भोज्य पदार्थ सिकुड़ जाता है क्योंकि भोज्य पदार्थ में पानी वाष्प बनने से सूख जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ओके चलिए
भट्टी या तंदूर में भोजन पकाने की विधि को किसके अंतर्गत रखा जाता है? ओके, भट्टी या तंदूर में जब भोजन पकाया जाता है तो उस जो मेथड को किस में रखा जाता है? जल द्वारा भोजन पकाना, वाष्प द्वारा भोजन पकाना, चिकनाई द्वारा भोजन पकाना, या फिर वायु द्वारा भोजन पकाना। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको मेरी वीडियो में बताया था कि भट्टी या तंदूर में भोजन पकाने की जो विधि है उसको रखा जाता है आपके वायु द्वारा, मीन्स की बाय हॉट एयर, जो बताया था मैंने आपको उसके अंदर पढ़ाया था, तंदूर के द्वारा, वायु द्वारा भोजन पकाना इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, गर्म हवा जिसको बोलते हैं। सो चलिए देखिए, ये सब मैंने अपनी वीडियो में करवाया हुआ है, जिसे ने नहीं देखा तो वो आप देख लीजिएगा, तो आपको सब अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड किसमें यूज किया जाता है। ओके, नाउ 9th क्वेश्चन इज 80 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किस विधि में आता है? 80 डिग्री से 90 डिग्री जो टेम्परेचर है वो किस विधि में आता है? प्रेशर कुकर में, सिमरिंग में, बॉइलिंग में, या फिर आपके ग्रिलिंग में। सो स्टूडेंट्स, आपके 80 to 90 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है वो आपके आ जाता है सिमरिंग में। ठीक है, यानी कि सिम आंच पर, मैंने आपको कल बताया था वीडियो में, सो आप देख लीजिएगा, सिमरिंग में ये आता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एजर्शन कहता है ओवन द्वारा पकाए जाने के दौरान भोजन बार बार खोलना नहीं चाहिए। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट आपके राइट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपके राइट है। ओवन द्वारा भोजन पकाए जाने के दौरान ओवन को बार बार नहीं खोलना चाहिए। एंड क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि ठंडी हवा उसके अंदर आ जाती है, जिससे उसका तापमान कम हो जाता है और भोजन कच्चा रह जाता है। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमें देखना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। स्टेटमेंट्स तो देखिए दोनों सही हैं, क्योंकि एजर्शन भी सही है, क्योंकि ओवन में भोजन पकाते हैं तो ओवन को बार बार नहीं खोलना चाहिए, और बार बार खोलते हैं तो ठंडी हवा उसके अंदर जाती है और तापमान कम हो जाता है, भोजन कच्चा रह जाता है। स्टेटमेंट, एजर्शन, रीजन बोथ आर राइट, बट जो रीजन है वो एजर्शन को व्याख्यात नहीं कर रहा। सो आपके इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा नंबर बी इज राइट, मीन्स कि ए और आर सही तो दोनों हैं, बट आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मैंने अपनी लास्ट की वीडियो में करवाया हुआ है मेथड ऑफ कुकिंग, सो आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। ये एक प्रैक्टिस सेट था। सो आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। सो बने रहिए मेरे साथ, स्टडी करते रहिए, इजी वे में स्टडी करते रहिए, क्विक लर्निंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, बाय बाय।